नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एसएसबी, बीएसएफ और आईटीबीपी के एग्ज़ाम्स के लिए जैसा कि आप सभी जानते हैं भाई, अभी आईटीबीपी का और बहुत सारी पोस्टों के एग्ज़ाम होने हैं। तो जीके का ये 50 प्लस क्वेश्चंस का ये जो सीरीज़ है, ये आपके सामने मैं डिस्कस करूँगा और आपको बहुत ही डीपली क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। ठीक है, बीएसएफ, एसएससी, एसएसबी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और आईटीबीपी, इन तमाम तरीके के डिफेंस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो ये मेरे अपने पर्सनल नोट्स हैं, तो इस एक-एक करके सभी क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है आपका, राठवानी घेर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो ये जो नृत्य है भाई, ये होली के दिन किया जाता है, होली में। अगला है, वित्तीय आपातकाल किस देश से संबंध है? तो भाई जो वित्तीय आपातकाल है, ये जर्मनी से संबंधित है। बहुत से ऐसे अनुच्छेद हैं जो आपके एग्जामों में बनते ही बनते हैं उससे क्वेश्चन, तो वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। अगला प्रश्न है, कथक शिक्षक ईश्वरी प्रसाद के वंशज के रूप में जाना जाता है? तो ये बिरजू महाराज को जाना जाता है, बिरजू महाराज। काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बनता ही बनता है। अगला प्रश्न है, 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये किसको मिला था? ये आशा पारेख को मिला है। किससे मिला है? ये आशा पारेख को। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, भारत सरकार ने विकलांग अधिनियम, ठीक है, जो भाई आपका पीएच होता है ना, विकलांग अधिनियम यानी कि क्रिपल, ठीक है, तो ये 1995 के अंदर हुआ है आपका। ठीक है, अगला देखेंगे, लिबर्टी, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत से उधार लिया गया है। किससे ये उधार में लिया गया है या किसका अनुसरण किया गया है? तो ये फ्रांस से लिया गया है आपका, फ्रांस। सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। अगला प्रश्न देखेंगे, 92वें संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया था? तो भाई 92, 96, 52वां, ये सब ये ज़्यादातर पूछते हैं ऐसे संशोधन। तो 92वें संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया था? 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, 4 लैंग्वेज। ठीक है, 4 लैंग्वेज। अगला देखेंगे, सिकंदर सानी की उपाधि किसने अपनाई थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई थी आपकी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, क्या एक बजट अधिशेष की कमी हो सकती है? तो हस्तांतरण भुगतान में वृद्धि। अगला प्रश्न है, किस एजेंसी ने भारत के स्थानीय और विदेशी मुद्रा जारी की? तो ये मूडीज ने जारी की। आपसे पूछता हूं, पहली बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई? जो बौद्ध परिषद का या ये कह लो इसका जो मीटिंग था वो कहाँ हुआ था सब सर्वप्रथम? तो यहाँ पे देखो, राजगृह में पहला हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था, चौथा कुंडलवन में हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी मैं आपसे बुद्ध जी के बारे में पूछता हूँ, जो महात्मा बुद्ध है, इनका जन्म कहाँ हुआ था बुद्ध का? तो ये देखिए, जन्म लुम्बिनी में होता है इनका। ठीक है, और सारनाथ में इन्होंने ज्ञान दिया था। ठीक है, उरुवेला स्थान था। ठीक है, और वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान दिया था। बाकी पावापुरी में क्या हुआ था? पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी, पावापुरी में, लुम्बिनी में जन्म हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज है, ये हमारे पर्सनल नोट्स है, इसको आप बनाइएगा, इसको लिख भी सकते हैं। संगम त्रिवित टोलों का उन्मूलन किसे कहा जाता है? कुलोत्तुंग प्रथम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कुलोत्तुंग प्रथम को। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो ये शहरी थी। ठीक है, शहरी। आगे एक मेसोपोटामिया वाला क्वेश्चन भी आएगा, वो भी मैं बताऊंगा आपको। मध्यकालीन चोल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो ये कौन थे? ये अधिराजेंद्र थे, और इनकी जो नौसेना होती थी वो बहुत मजबूत होती थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक डेटाबेस या एक डेटाबेस पर किए गए संचालन को क्या कहते हैं? जो एक डेटाबेस पर किया गया ऑपरेशन होता है उसे डीबीएमएस कहा जाता है। क्या कहता है? डीबीएमएस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किडनी की निस्पंदन इकाई क्या होती है भाई? तो किडनी की निस्पंदन इकाई नेफ्रॉन। क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कांग्रेस को अनक्लीन थिंग्स किसने कहा? तो ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था, अनक्लीन थिंग्स। ठीक है, डोनी पोलो एक धर्म परंपरा है जिसका अनुसरण किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कोलेरू झील भी आपका कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, कोलेरू झील। ठीक है ना, आंध्र प्रदेश में है आपका। ठीक है, बनिहाल किस राज्य का एक प्रमुख पर्वतीय दर्रा है? तो भाई जम्मू जम्मू कश्मीर का ये एक
डर रहा है जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर से आपको 2-4 चीज़ें और फैक्ट याद रखने हैं। जम्मू कश्मीर से वंश पूछता है कि भाई डायनेस्टी कितनी थी जम्मू कश्मीर में। कश्मीर की डायनेस्टी के नाम पूछ देता है। सबसे पहला आता है आपका कारकोट, कारकोट राजवंश या कारकोट डायनेस्टी। अगला है उत्पल डायनेस्टी, उत्पल डायनेस्टी, ठीक है, उत्पल डायनेस्टी। तीसरा है लोहार डायनेस्टी। और देखिए द्वितीय नाम के जो भी इसमें पीपल होते थे, पीपल्स वगैरह, वो सारे कारकोट से संबंध रखते थे द्वितीय नाम के। और जितने भी वर्मन, जिनके नाम के पीछे वर्मन जुड़ जाता था, वर्मन, तो वो सारे उत्पल डायनेस्टी में आते थे। और उत्पल डायनेस्टी से एक फैक्ट ये भी है कि यहाँ पर 50 साल तक शासन करने वाली लेडीज है। इससे भी ये क्वेश्चन बनता है। तो ये कौन थी? रानी दिदा। कौन थी? रानी दिदा, ठीक है, रानी दिदा। और ये 50 साल तक इन्होंने शासन किया था, ठीक है। उत्पल डायनेस्टी से ये बिलोंग करती है, ठीक है। अगला प्रश्न है इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है? तो 180 डिग्री, 180 ईस्ट वेस्ट, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका विख्यात लेखक कम्बन किसके दरबारी थे? तो कुलोतुंग प्रथम के दरबारी थे। किसके थे? कुलोतुंग प्रथम के, कुलोतुंग प्रथम के। वित्त आयोग के तहत नियुक्त, ठीक है। अगला देखेंगे चालको थिक स्थलों पर क्या पाए गए थे? तो चालकोथिक स्थलों पर चिरांद पाए गए थे। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सीरीज रहेगा और इनको अच्छे से आई होप आप करेंगे। अगला प्रश्न है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, चहलगनी की शक्ति किसके द्वारा नष्ट की गई या हुई? तो ये बलबन के द्वारा नष्ट की गई थी, ठीक है। तक्कोलम की लड़ाई, जो तक्कोलम युद्ध था या लड़ाई थी तक्कोलम, ये किस किस के बीच हुई थी? तो जो राष्ट्रकूट और चोल शासक थे उनके बीच में हुई थी। भारत की संविधान सभा समिति के अध्यक्ष कौन है? भारत की संविधान सभा की समिति के अध्यक्ष, तो ये बी पट्टाभी। कौन थे? बी पट्टाभी सीतारमैया। ये पट्टाभी सीतारमैया कौन थे? ये वही थे जो गांधी जी के प्रिय प्रत्याशी थे, कैंडिडेट थे गांधी जी के, ठीक है ना। और एक चीज और बता दूं, 1937 में क्या हुआ था? 1937 में सुभाष चंद्र बोस ने इनको किसमें? त्रिपुरी अधिवेशन में इनको हराया था, ठीक है ना। तो ये हराया था इनको, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1948 में हो जाती है, ठीक है, जयपुर अधिवेशन के समय में। और एक चीज और याद रखना, जो पट्टाभी सीतारमैया थे ना, ये गांधी जी के प्रिय प्रत्याशी भी थे, ठीक है ना। और एक चीज और आपको पूछनी, संविधान से एक क्वेश्चन ये बनता है। देखो जैसे ये मसौदा समिति है तो ये B.R. अम्बेडकर, प्रांतीय समिति ये वल्लभ भाई पटेल सरदार, संचालन समिति DRP डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। संघ शक्ति की बात करें तो यहाँ नेहरू हो जाएगी, संघ शक्ति नेहरू से। राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ ये राजेंद्र प्रसाद, आरपी यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है। और सारी ये चीजें नोट करके भी चलते रहना है ताकि आपके अच्छे से नोट्स बन जाए। अगला प्रश्न है भारत का संविधान किसके हाथों से लिखा गया? तो ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। KM मुंशी ने क्या लिखा था? ठीक है, KM मुंशी ने, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिएगा, ठीक है। भारत के संविधान सभा में पेंटिंग किसने की थी? तो ये नंदलाल बोस ने की थी, ठीक है। संविधान सभा का प्रस्तावना ये KM मुंशी को कहा जाता है, ये श्रेय KM मुंशी को जाता है। संविधान का जो प्रस्तावना पत्र है ये इनको कहा जाता है, ठीक है। अगला देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक 1946 दिसंबर में हो जाती है, ठीक है, 1946 दिसंबर में होती है, ठीक है, दिसंबर में। अगला प्रश्न है, और एक चीज और है, कुल चित्रों की संख्या पूछ देता संविधान, तो ये 22 चित्र थे। कार्य दिवस 166 था। आर्टिकल 395 में है, भाग 6 में, और अनुसूची 6 और भाग 22 में ये वर्णित है, ठीक है। अगला देखेंगे उद्देश्य प्रस्ताव। भाई उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया था, पेश किया था? तो ये नेहरू ने पेश किया था, ठीक है। आपसे पूछता हूं मैं, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की, तो भाई आत्माराम पांडुरंग और MG रानाडे। MG रानाडे कौन थे? जो गांधी जी के गुरु कौन थे? गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? MG रानाडे। कौन थे? MG रानाडे। अब इन्होंने क्या है, दक्कन सोसाइटी की स्थापना की थी और
पूना सार्वजनिक समझौता भी उसके भी अध्यक्ष रहे थे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ऐसे जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ फैक्ट वाइज। ठीक है, अगला देखेंगे किस वर्ष में भारतीय संविधान सभा की मांग की थी। तो भारतीय संविधान सभा की मांग ऑप्शन में 1925 भी लिखा रहेगा, कहीं पर 30 तक भी लिखा रहेगा। तो जो एक्चुअल वाली थी वो 1935 थी, जो रियल आंसर आपका 1935 हो जाएगा। संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? तो ये एन ए पालकीवाला ने बोला था। ठीक है, एन ए पालकीवाला। अगला प्रश्न देखेंगे, किस संशोधन में गोवा को राज्य का दर्जा मिला? तो भाई देखो, गोवा को जो राज्य का दर्जा है वो 56वें संशोधन में मिलता है। 52वें की बात करें तो यहाँ दल बदल कानून से संबंधित था ये। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो भाई चंदावर का युद्ध जो है 1194 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के मौसेरे भाई, चचेरे भाई जयचंद के साथ हुआ था यहाँ पे। ठीक है, मोहम्मद गौरी का ये युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, इसमें किसकी जीत होती है? मोहम्मद गौरी की। अच्छे से समझ आ रहा है? ठीक है, तो सेशन को लाइक करते हुए चले। दिल्ली की गद्दी पर पहला वैधानिक सुल्तान कौन बैठा था? तो ये 50+ क्वेश्चन का सीरीज रहेगा। तो वो कौन थे? इल्तुतमिश बैठा था। अगर मैं ये पूछूं आपसे कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुषाण वंश का संस्थापक तो कौन था? कुजुल कडफिसेस थे। ठीक है, कुजुल कडफिसेस। ठीक है, कुजुल कडफिसेस। ध्यान से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगला देखिए, राजा ललितादित्य मुक्तिपीठ ने शासन किया। तो ये किसमें जो राजा ललितादित्य थे इन्होंने कश्मीर पर शासन किया था। ठीक है, अगला है कश्मीर के राजवंश की कुल संख्या, जो अभी मैंने बताया ना 3 संख्या है, कारकोट, उत्पल, लोहार। ठीक है, अगला देखो, रानी दिद्दा किस राजवंश से जुड़ी थी? अभी मैंने पीछे ही बताया था, ये उत्पल डायनेस्टी से बिलोंग करती है। 50 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था कश्मीर की प्रजा पर। ठीक है, कल्हण किसके दरबार में आए थे? तो भाई ये हर्ष के दरबारी कवि थे। हर्ष के दरबारी कवि थे। ठीक है, तो ये चीजें आपको मैंने अच्छे से बता दी। अलीपुर बम साजिश, तो भाई 1908 में ये हो जाती है अलीपुर बम साजिश। ठीक है, अलीपुर बम। पूना सार्वजनिक सभा के अध्यक्ष कौन थे या की स्थापना कब हुई? तो भाई देखो, MG रानाडे, मैंने बोला था दक्कन सोसाइटी की भी इन्होंने स्थापना की थी। संथाल विद्रोह किस किस के बीच या कब हुआ? तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी या ईस्ट इंडिया कांग्रेस के खिलाफ ये झारखंड में हुआ था। कौन सा जल निकाय 1,55,58,000 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र को कवर करता है? यहाँ पर एक चीज देखना, प्रशांत जो महासागर है, पैसा, ये ट्रिक याद रखना महासागरों की। तो 46% आपका प्रशांत को जाता है, अटलांटिक को 29 जाता है, हिंद महासागर के लिए ये 20% है, और यहाँ आर्कटिक ये 4.3 है, बाकी 1 पॉइंट ये अंटार्कटिका को जाएगा। बाकी थोड़ा नदियों से रिलेटेड मैं आपको पूरा अपने इंपॉर्टेंट नोट्स दे रहा हूँ ये। तो भाई देखो, प्रशासन अच्छा मेरे संग, नदियों का ट्रिक को याद करने का, जो ऋग्वैदिक काल की नदियां हैं उनको क्या बोला जाता था? तो प्रशासन अच्छा मेरे संग। अब इसी की ये ट्रिक छिपा है। पर से हो जाएगा परुषणी, प्रशासन, पर शौ आ गया, परुषणी क्या हो जाएगा? पर पौ से परुषणी, रौ से रावी, प्रशासन, शौ से हो जाएगा शत्रुदी। ठीक है, शासन, ठीक है, शासन, सौ आ रहा है, शासन, तो 100 से हो जाएगा सतलज। तो जो शत्रुदी है वो सतलज को कहा जाता था। ठीक है, अच्छा मेरे संग, और से हो जाएगा अस्किणी, अच्छा, अच्छी, छी से क्या हो जाएगा? ची, अच्छी, चिनाव, तो अस्किणी किसको कहा जाता था? चिनाव को कहा जाता था। मेरे संग, संग से कैसी ट्रिक बनेगी? 100 से सदा नीरा, कौन बनेगी? सदा नीरा, संग, गौ आया ना, गंडक, संग, अच्छा मेरे संग। अगर ये ट्रिकें आपको अच्छी लग रही है और आप चाहते हैं कि मैं ट्रिक बनाऊं आप लोगों के लिए इसी प्रकार का, तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता देना कि सर आपकी ट्रिक बहुत बेस्ट है और अच्छा भी हमको याद हो जाएगा इससे। ठीक है, तो आई होप आपको ये 50+ क्वेश्चंस का ये जो सीरीज है बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत ही पसंद भी आया होगा। ठीक है, तो आपसे मैं 1-2 क्वेश्चन और पूछूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्लास को यहाँ पे ब्रेक दे दूंगा। ठीक है, आप मुझे ये बताइए, LOC
LOC क्या होता है, लाइन ऑफ कंट्रोल, और एक होता है LOAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये किस किस के बीच की रेखाएं, सीमाएं हैं, ये बताइए। मैं LOC की बता देता हूँ आपको, ये पाकिस्तान और भारत की है। तो LOAC मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए ये किसकी है। अब एक क्वेश्चन और है कि जो आपका FPO का पूर्ण नाम क्या है, FPO का फुल फॉर्म क्या है, तो ये क्या होगा, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ये बिजनेस से रिलेटेड है। IPO FPO सुना होगा ना, IPO में पैसा इन्वेस्ट करना है, ये एड में भी देखा होगा, ठीक है। बाकी आपसे एक क्वेश्चन और है, ये भालारी जो गाथा गीत है ये किस राज्य का है, भालारी, भालारी। चलो तो मैं बता देता हूँ, कहाँ चलो, हरियाणा, हरियाणा चलो। रो पड़ी अरुण सूर्यदेव के पास सामने। भालारी, भाला कहाँ होते हैं, महाराणा प्रताप के हाथ में, महाराष्ट्र हो गया। सोहर बिहार है भाई, 10 कथिया, 10 कथिया ई लग गया उड़ीसा, उड़ीसा ई अथिया। तो ये ऐसे आपको याद रखनी है सारी ट्रिकें, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। बाकी ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर देना कि सर मैं ट्रिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, या जितने भी है नदियां वगैरह ये पूरा मैं इसका ट्रिक बना दूंगा, बहुत ही अच्छा ट्रिक, ठीक है। अगर आपको ट्रिक रोमांटिक चाहिए तो रोमांटिक ट्रिक बनाएंगे, अगर आपको स्पिरिचुअल यानी धार्मिक वाली ट्रिकें चाहिए तो हम वो भी देंगे, अगर आपको सॉन्ग वाली ट्रिक चाहिए तो हम सॉन्ग वाली भी देंगे। आप जिस भी उसमें आप बोलेंगे हम वैसी ट्रिक बना के दे देंगे आप लोगों को, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट 2 के साथ। और BSF वाले सभी बच्चे ध्यान देना, BSF ITBP और CRPF वाले सभी बच्चे इन क्वेश्चंस का आप चाहें तो क्या है नोट्स बना सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। इनको मजाक में नहीं लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय हिंद।